प्रयाग महात्म्य तथा प्रसंग में, उसी के प्रसंग में प्रयाग की तीर्थ यात्रा की सामान्य विधि क्या है, इस विधि के विषय में वशिष्ठ जी कहते हैं, भूपाल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनकर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पुनः पूछा। मोहिनी कहती है कि हे विप्रवर, मैंने पुरुषोत्तम तीर्थ का अद्भुत महात्म सुना, अब आप प्रयाग का भी महात्मा कहिए। तो पुरोहित वसु अब यहीं से इस कथा का आरंभ करते हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, हे भद्रे सुनो, मैं तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ, जिसका आश्रय लेने पर मनुष्य यात्रा का शास्त्रोक्त फल पा सकता है। तीर्थ यात्रा पुण्य कर्म है, इसका महत्व यज्ञों से भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोमादि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता जो तीर्थ यात्रा से सुलभ हो जाते हैं। जो अनजाने में भी कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर लेता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग में वास करता है। उसे सदा धन धान्य से भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है। वह भोग संपन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उसने नरक से अपने पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया होता है। जिसके हाथ पैर मन अपने वश में हैं तथा जो विद्या तपस्या और कीर्ति से संपन्न है, वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो संकल्प रहित प्रवृत्ति शून्य स्वल्पाहारी जितेंद्रिय तथा सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त है, वह तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। आसक्ति का मतलब यहाँ अनासक्ति है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक यदि तीर्थों में भ्रमण करता है तो वह पापी होने पर भी उस पाप से शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है उसके लिए तो कहना ही क्या। अश्रद्धालु, पाप पीड़ित, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवादी, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल को देने वाला है। जो काम क्रोध और लोभ को जीत करके तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती। जो शास्त्रोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हुए संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले, वे धीर पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां निवास करती हैं, पक्षीगण देवालय में वास करते हैं, किंतु उनके चित्त भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन तथा श्रेष्ठ देव मंदिर में रहने से भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता। अतः हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्र चित्त हो तीर्थों का सेवन करना चाहिए। मुनीश्वरों ने 3 प्रकार की तीर्थ यात्रा बतलाई है, कृत, प्रयुक्त और अनुमोदित। ब्रह्मचारी बालक संयम पूर्वक गुरु की आज्ञा में संलग्न रहकर उक्त तीनों प्रकार की तीर्थ यात्रा को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है। अर्थात ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवन से उसको गुरुकुल में ही तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। जो कोई व्यक्ति पुरुष तीर्थ यात्रा को जाए, वह पहले घर में ही रहकर पूर्ण संयम का अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्तिभाव से विनम्र हो गणेश जी की पूजा करे। तत्पश्चात देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों और साधु पुरुषों का भी अपने वैभव और शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटने पर भी पुनः पूर्ववत देवताओं और पितरों तथा ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसा करने पर उसे तीर्थ से जिस प्रकार की फल की प्राप्ति बताई गई है, वह सब वहाँ प्राप्त होता है। प्रयाग में तीर्थ यात्रा में तथा माता पिता की मृत्यु होने पर अपने केशों का मुंडन करा देना चाहिए। ऐसा कोई कारण न होने पर व्यर्थ ही सिर न मुड़ावे। जो गया जाने को उद्यत हो, वह विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्री का वेश बना ले और अपने समूचे गांव की परिक्रमा करे। उसके बाद प्रतिदिन किसी से प्रतिग्रह ना लेकर पैदल यात्रा करे।
गया जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो ऐश्वर्य के अभिमान से अथवा लोभ या मोह से किसी सवारी यानी वाहन द्वारा यात्रा करता है, उसकी वह तीर्थ यात्रा एक प्रकार से निष्फल हो जाती है। इसलिए सवारी का त्याग करें। गो यानी बैलगाड़ी आदि पर तीर्थ में जाने से गोवध का पाप कहा गया है। अश्वयान यानी घोड़े पर या इक्के या तांगे पर बैठकर जाने से वह निष्फल होती है तथा नरयान यानी पालकी रिक्शा आदि पर जाने से तीर्थ का आधा फल मिलता है, किंतु पैदल चलने से चौगुने फल की प्राप्ति होती है। वर्षा और धूप आदि में छाता लगाकर डंडा हाथ में लेकर चले और कंकड़ तथा कांटों में शरीर को कष्ट से बचाने की इच्छा से मनुष्य सदा जूता पहनकर चले। जो दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां अंश प्राप्त होता है तथा जो दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थ में ब्राह्मण की कदापि परीक्षा ना करे। वहाँ याचक रूप से आए हुए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों के लिए तृप्ति कारक कहा गया है। समय में या असमय में मनुष्य का जब भी तीर्थ में पहुँचे तभी उसे तीर्थ श्राद्ध और अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं वे साधारण भूमि की अपेक्षा अधिक पुण्यमय क्यों हैं, इसका कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ अवयव प्रधान माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी जल और तेज के प्रभाव से तथा मुनियों के संगठन से तीर्थों को अधिक पवित्र कहा गया है। देवी, जो गंगा जी के समीप जाकर मुंडन नहीं कराता उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किए हुए के समान हो जाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के समीप जाने पर कल्प भर के पापों का संग्रह मनुष्य के केशों का आश्रय लेकर स्थित होता है, अतः उन केशों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के जितने नख और रोएं गंगा जी के जल में गिरते हैं उतने सहस्र वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सती मोहिनी, जिसके पिता जीवित हैं, वह विधिज्ञ पुरुष तीर्थ में जाने पर क्षौर तो करावे परंतु मूछ ना मुड़ावे, ऐसा तीर्थ यात्रा का कथन कहा गया है। जय जय श्री प्रयागराज।